हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टैंक चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने एक फीडबैक लिया था आप सबसे कि कितने लोग ऐसे हैं जो स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। स्ट्राइक प्राइस की वजह से आप प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में क्लोज कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस की वजह से अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको लॉस दे रहा है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें स्ट्राइक प्राइस में दिक्कत आ रही है। मैंने ये फीडबैक आप सबसे पूछा था, बहुत सारे लोगों का फीडबैक है, भाई मुझे वीडियो चाहिए, मुझे वीडियो चाहिए। तो मैंने फाइनली एक सेपरेट वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होगा, कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं कर सकता कंटेंट के साथ। अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता, नॉर्मली बता देता भाई ये ऐसे करना, ये स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो, वो स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो, और 5-10 मिनट का वीडियो बना के मैं निकल लेता। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को स्टार्ट किए हो ये सोच के कि मैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में सीखना चाहता हूं। इस वीडियो के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड। तो मुझे लगता है ये आपके लिए लास्ट वीडियो होगा कि स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको इन फ्यूचर कभी आ जाए। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जितने भी लोग स्किप करेंगे वो तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, लेकिन जो भी लोग क्यूरियस है सीखने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखे, मैं कह रहा हूं हर एक चीज मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। जिन्हें स्ट्राइक प्राइस के बेसिक्स के बारे में भी नहीं पता ना, मैं वो वहां से लेकर के एडवांस चीज तक बताऊंगा कि लोग जैकपॉट कैसे पकड़ लेते हैं, 100% 200% का रिटर्न कैसे एक एक दिन में निकाल लेते हैं। एक्सपायरी के डे में आप सुने होंगे जैकपॉट स्ट्रैटेजी लगता है, जैकपॉट लग गया, तो वो स्ट्राइक प्राइस का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक चीज सिखाऊंगा। अगर कोई डाउट रह गया, मैं कह रहा हूं कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए, ये लास्ट वीडियो होगा आपको स्ट्राइक प्राइस पे के ऊपर, कि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करे, कौन से डे पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होता है, कौन सा स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, हर एक चीज एक्सपायरी डे पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एक जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो सिर्फ प्रीमियम नहीं होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम डीके। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ एक दो चीज से नहीं बनती, 3-4 चीजें मिलकर बनती है, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इन सभी चीजों से मिलकर प्रीमियम बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप चाहोगे कि एक प्रीमियम को यूज करके मैं हर एक दिन पैसा बनाऊं, तो वैसा नहीं काम करेगा। डेल्टा किसी दिन कुछ काम करेगा, किसी दिन कुछ काम करेगा, वेगा अपना किसी दिन कुछ काम करेगा, किसी दिन कुछ काम करेगा, थीटा किसी दिन कुछ काम करेगा। तो हर एक डे वाइज स्ट्रैटेजी वाइज डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा चेंज होते रहता है। तो हम अपने आप को जब तक चेंज नहीं करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस को हर दिन ट्रेड करेंगे, तो हमें अच्छी एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम स्ट्राइक प्राइस को चेंज नहीं कर रहे। हम सोच रहे जो मंडे को खरीदेंगे वही ट्यूसडे को खरीदेंगे, वही थर्सडे को खरीदेंगे, वही सेम चीज एक्सपायरी डे खरीदेंगे, फ्राइडे खरीदेंगे और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक दिन स्ट्राइक प्राइस उस डे के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा कि आज फ्राइडे है तो आज कौन सा स्ट्राइक प्राइस काम करेगा। अगर मैं स्कैल्पिंग यूज कर रहा हूं तो कौन सा स्ट्रैटेजी का कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होगा। अगर मैं मिड टारगेट को वेट कर रहा हूं तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस काम करेगा। ठीक है, अगर मैं जैकपॉट के लिए इंतजार कर रहा हूं कि मुझे कोई जैकपॉट पकड़ना है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होगा मेरे लिए। ठीक है, तो हर एक चीज मैं डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जितने भी लोग सीखने के लिए क्यूरियस हैं उनके लिए लेंथ मायने नहीं रखेगा। और मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी और मुझे दिक्कत आ रही है स्ट्राइक प्राइस चूज करने में। हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं पूरा कवर कर दूंगा बेसिक से लेके एडवांस हर एक चीज, कि इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है स्ट्राइक प्राइस को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, मैं चाहता तो शॉर्टकट बता के निकल जाता, लेकिन मैंने आपके लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाया कि मेरे से कोई बातें मैं बात करते करते बताते बताते कोई एक चीज मिस ना हो जाए। मेरे पास रिमाइंडर होना चाहिए कि मुझे ये चीजें पढ़ानी है, क्योंकि कहने पे मैं बोलने लग जाऊं, बताने लग जाऊं तो बहुत सारी चीजें फ्लो में निकल जाएगा, कुछ एक चीजें मिस भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कोई चीज मिस नहीं हो, एक एक चीज डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, थोड़ा मेहनत लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, मैं आप सबसे कुछ मांगता तो हूं नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक कवर होगा पहले समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस होता ही क्या है। स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, जितने लोगों को स्ट्राइक प्राइस के बारे में पता है वो थोड़ा सा मतलब वेट करके देख सकते हैं, क्योंकि हर बार आप जो कुछ सीखते हो ना कुछ आपको नया सीखने को मिल जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरे से कुछ ना कुछ नया सीख जाओगे स्ट्राइक प्राइस के बारे में।
तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, फिर सीखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर सीखेंगे कि एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होता है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज रहता है, यार एटीएम आईटीएम ओटीएम तो रॉकेट साइंस है, पता नहीं ये क्या होता है, समझ में ही नहीं आता। लोग एटीएम आईटीएम कितना कूल लगता है बोलने में, बट इतना आसान से समझा दूंगा, इतना ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा ना, इसके बाद कोई एटीएम आईटीएम बोलेगा ना आपको, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, ये तो मैं जानता हूँ, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, ऐसी आसान भाषा में समझा दूंगा ना कि एटीएम आईटीएम पे कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर यहीं तक नहीं, उसके बाद मैं क्या सिखाऊंगा, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्ट्रेटेजी वाइज एंड डे वाइज। आप जाके कहीं भी यूट्यूब पे छान मार लो, आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, स्ट्रेटेजी वाइज कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होता है, डे वाइज कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहीं तक नहीं, फिर मैं क्या सिखा रहा हूं, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे तो सबके लिए स्पेशल होता है, ऑप्शन बायर के लिए खास करके स्पेशल होता है। तो एक्सपायरी डे पे कौन सा स्ट्रैटेजी काम करेगा, और सिर्फ एक्सपायरी डे में नहीं, फर्स्ट हाफ में कौन सा, यानी 9:15 से लेकर के 12:30 तक कौन सा काम करेगा, और 12:30 से लेकर के 3:30 तक कौन सा काम करेगा। मतलब पूरा कंसाइज वे में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं रह जाए। डे वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज, एक्सपायरी डे, और लास्ट में आप सबके लिए एक बोनस है कि जैकपॉट कैसे पकड़ाता है, उसमें स्ट्राइक प्राइस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस पकड़ लिया तो एक्सपायरी डे में आपका भी जैकपॉट लग सकता है, जहां पे 300% 400% का रिटर्न एक एक दिन में बना लेते हैं लोग, ठीक है। तो मैं वो भी सिखाऊंगा, हाउ टू कैच जैकपॉट स्ट्राइक ऑन एक्सपायरी डे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस होता क्या है, तो मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझाता हूं। मार्केट आपको पता है, बैंक निफ्टी जो है हमारा, और निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिर क्या है, निफ्टी है। दो इंडेक्स है हमारे पास जिसको हम ट्रेड करते हैं जनरली, ठीक है। तो कोई भी, या फिर स्टॉक्स की भी बात कर लो, जो भी उसका करंट लेवल चल रहा होता है, जो भी उसका करंट प्राइस चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी चल रहा है, मान लीजिए, हमको अभी एग्जैक्ट याद नहीं, मान लीजिए 42,000 पे चल रहा है बैंक निफ्टी, 42,000 ने अभी बैंक निफ्टी ने 42,000 पे भी क्लोजिंग दिया है। तो अभी हम क्या कहेंगे, बैंक निफ्टी किस चीज पे चल रहा है, बैंक निफ्टी का जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है वो क्या है, 42,000। तो 42,000 भी अपने आप में एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है बहुत ही आसान भाषा में समझे, कि हम ऐसा मानते हैं स्ट्राइक प्राइस को, जैसे हर किसी बैंक निफ्टी में अलग होता है, निफ्टी में अलग होता है। बैंक निफ्टी में हर एक 100 पॉइंट के डिफरेंस पे एक स्ट्राइक प्राइस होता है। अब कोई कहेगा 42,275 का स्ट्राइक प्राइस आता है, 42,550 का स्ट्राइक प्राइस आता है, ऐसा नहीं होगा। आपको जब भी बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस मिलेगा तो 100 के राउंड फिगर में मिलेगा, यानी 42,000, 42,100, 42,200, 42,300। अब जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर का स्ट्राइक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट तक आपको मिल जाएगा। सेम चीज जहां पे मार्केट अभी स्टैंड कर रहा है उसके जस्ट नीचे आप जितना भी 100 पॉइंट के मल्टीपल्स में जाओगे, बैंक निफ्टी का आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर 42,000 पे मार्केट अभी खड़ा है, मार्केट के भी करंट प्राइस 42,000 है, तो 42,000 एक खुद स्ट्राइक प्राइस है। उसके बाद क्या मैंने बोला, 100 का मल्टीपल्स, बैंक निफ्टी में 100 का मल्टीपल्स काम करता है और निफ्टी में 50 का मल्टीपल्स काम करता है। तो पहले बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। मान लीजिए मार्केट अभी 42,000 पे खड़ा है, 42,000 पे अब हम कह रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस मुझे चूज करना है, तो स्ट्राइक प्राइस होगा क्या, तो 42,000 खुद एक स्ट्राइक प्राइस है, 42,100, 42,200, 42,300, 42,400, 42,500, जितना ऊपर जा सकते वो सब एक स्ट्राइक प्राइस है। सेम 42,000 के नीचे आएंगे तो 42,000, 41,900, 41,800, 41,700, 41,600, ये सब क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो ये जो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होता है वो 100 का मल्टीपल्स में होता है, यानी कि 42,000 है तो उसमें 100 ऐड करेंगे ऊपर के साइड तो एक और नया स्ट्राइक प्राइस निकल के आ जाएगा, फिर 100 ऐड करेंगे तो एक और नया स्ट्राइक प्राइस निकल के आ जाएगा, फिर 100 ऐड करेंगे तो एक और नया स्ट्राइक प्राइस निकल के आ जाएगा। अब स्ट्राइक प्राइस में भी दो चीज होती है, एक कॉल होता है, एक पुट होता है, ठीक है। अब कॉल पुट क्या होता है वो तो आपको सबको पता है कि जब भी मार्केट ऊपर की ओर ऊपर जाने का आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हैं, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदते हैं, इतना तो सबको पता ही होगा। और 42,000 मान लीजिए, अगर 42,000 का एक स्ट्राइक प्राइस है, मैंने बोला 42,000 का स्ट्राइक प्राइस है, तो क्या 42,000 का सिर्फ कॉल आएगा, नहीं, 42 हर एक स्ट्राइक प्राइस का दो ऑप्शन होता है, एक क्या होता है सी और एक क्या होता है पी। हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको एक कॉल और एक पुट मिलेगा।
अब वो 42,100 हो या 42,200 हो, 42,300 हो, 42,400, हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको एक कॉल और एक पुट मिलेगा। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल खरीदते हैं, और अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप पुट खरीदते हैं। सेलिंग में दूसरा जस्ट अपोजिट हो जाता है कि अगर आपका व्यू मार्केट को लेकर के बुलिश है तो आप पुट को बेच देते हैं, और अगर आपका व्यू मार्केट को लेकर के बेरिश है तो आप कॉल को बेच देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग जस्ट अपोजिट चीजें हैं। तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर ऑडियंस ऑप्शन बायर ही है, रिटेल ट्रेडर्स जितने भी तो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए उनके पास उतना फंड नहीं होता है। तो मैं ऑप्शन बाइंग के रिगार्डिंग में ही बात करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया, हर एक स्ट्राइक प्राइस के पास दो चीज होते हैं, एक कॉल और एक पुट होता है। अब आप वो कहीं का स्ट्राइक प्राइस ढूंढ लीजिए। 42,000 पे अगर मार्केट खड़ा है तो आप मान लो 42,500 चले गए, तो 42,500 का आपको एक कॉल भी मिलेगा, एक पुट भी मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कहा नहीं मुझे 42,600 का देखना, तो 42,600 का भी आपको एक कॉल मिलेगा, एक पुट मिलेगा। तो 42,600 का कॉल, ये क्या हो गया, एक पुट हो गया। जैसे इसमें देखिए, मान लीजिए मार्केट 40,000 पे है, तो 40,200 का कॉल, ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है, 40,200 का एक पुट, ये भी स्ट्राइक प्राइस है। सेम चीज निफ्टी में होता है। निफ्टी में बस क्या होता है, 50 पॉइंट का मल्टीपल्स चलता है, 50 पॉइंट का मल्टीपल्स चलता है। बैंक निफ्टी में क्या चलता है, 100 पॉइंट का, कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पे 100 पॉइंट ऐड करेंगे तो एक नया स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जैसे 50 पॉइंट ऐड करेंगे तो हमें एक नया स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 17,100 है, तो 17,100 एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब जैसे इसमें 50 ऐड करेंगे तो 17,150 भी एक नया स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में 42,250 आपको नहीं मिलेगा, 42,150 नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो वो 100 के मल्टीपल्स में मिलेगा, और निफ्टी में आपको 50 के मल्टीपल्स में भी मिलेंगे, 100 के मल्टीपल्स में भी मिलेंगे। ठीक है, तो हर एक 50 पॉइंट के बाद निफ्टी में एक स्ट्राइक प्राइस होता है, और बैंक निफ्टी में हर एक 100 पॉइंट के बाद एक नया स्ट्राइक प्राइस होता है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का दो ऑप्शन होता है, कॉल और एक पुट होता है। अगर आपका व्यू बुलिश है आप कॉल खरीदते हैं, अगर आपका व्यू बेरिश है पुट खरीदते हैं। अच्छा, ये तो बेसिक ओवरव्यू हो गया कि स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। जहां भी मार्केट खड़ा है उससे ऊपर या वही वाला प्राइस और या उससे नीचे 100 का मल्टीपल्स होना चाहिए, वो एक अपने आप में स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस भी दो तरीके के होते होंगे। एक होते हैं जो जिसका एक्सपायरी मंथली होता है, और दूसरा होता है जिसका एक्सपायरी वीकली होता है। तो जितने भी वीकली एक्सपायरी होंगे उसके ऊपर WS लिखा होगा, जितने भी वीकली एक्सपायरी होंगे उसके ऊपर WS लिखा होगा, और जितने भी मंथली एक्सपायरी होंगे उसमें लिखा होगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके। अभी जैसे फरवरी आता होगा, उसमें डेट नहीं लिखा होता होगा 2 फरवरी को एक्सपायर कर जाएगा, 15 फरवरी को एक्सपायर कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा। ये जो W लिखा रहेगा ना, ये इसका मतलब क्या है, ये एक वीकली एक्सपायरी है। जिसमें भी W नहीं लिखा हुआ है, मार्च, सिर्फ फरवरी मार्च लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है, मंथली एक्सपायरी है। अब वीकली और मंथली एक्सपायरी क्या हो, वीकली मतलब इसी वीक में, जिस वीक का आप ऑप्शन खरीद रहे हैं वो वही वीक में थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। और मंथली वाला क्या होता है कि जब भी मंथली एक्सपायरी होगा तब जाके वो एक्सपायर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड। आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना, सिंपल ये क्या रखना है, दो चीज, निफ्टी बैंक निफ्टी, जहां भी मार्केट अभी खड़ा है, जिस भी लेवल पे खड़ा है वो खुद अपने आप में एक स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये नहीं कि 42,275, 42,496 ये स्ट्राइक प्राइस नहीं होते। राउंड लेवल, 100 का राउंड लेवल, 42,000, 42,100, 42,200, 42,300, ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं। सेम चीज निफ्टी में 17,100, 17,150, 17,200, 17,250, ये नहीं कि 17,242 का स्ट्राइक प्राइस ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, निफ्टी में 50 के मल्टीपल्स में आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगे, और बैंक निफ्टी में 100 के मल्टीपल्स में आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएंगे। हर एक जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसमें एक मंथली एक्सपायरी भी होगा और एक वीकली एक्सपायरी भी होगा। बट हम लोग जनरली वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं, थोड़ा रिस्की भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम समझते हैं, आपको स्ट्राइक प्राइस का तो ओवरव्यू मिल गया कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस के टाइप्स कितने होते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, ITM, ATM, OTM। ये बहुत सुने होंगे आपकी, भाई ITM है, OTM खरीद लो, ATM खरीद लो, ATM की वजह से लॉस हो गया, OTM नहीं खरीदना चाहिए, ATM नहीं खरीदना चाहिए। होता क्या पहले वो तो समझ ले। ITM का फुल फॉर्म होता है इन द मनी, ATM का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, और OTM का फुल फॉर्म होता है आउट द मनी। इसकी मीनिंग से ही समझते हैं, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। ITM, ATM, OTM क्या होगा। मान लो, सबसे पहले तो आपको अपना व्यू क्लियर करना होगा। आपका व्यू मान लेते हैं क्या है, बुलिश है। आपका व्यू क्या है, बुलिश है। ठीक है, आपका व्यू क्या है, बुलिश है।
बुलिश व्यू में मान लेते हैं एक ये स्ट्राइक प्राइस है, एक ये स्ट्राइक प्राइस है, एक ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा है, ये वाला लेवल मार्केट अभी खड़ा है करेंटली, ठीक है। तो इसके लिए आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होगा? अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अभी करेंटली इस लेवल पे खड़ा है, तो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होगा इस लेवल पे? अगर मेरा व्यू बुलिश है, मैं चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने कॉल का पोजीशन बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आईटीएम है, आईटीएम कौन सा है, एटीएम कौन सा है, ओटीएम कौन सा है। मुझे किसी ने बता दिया कि भाई आईटीएम खरीद लेना, लेकिन मुझे पता नहीं कि आईटीएम क्या होता है, या फिर किसी ने मुझे कह दिया ओटीएम खरीद लेना, लेकिन मुझे पता नहीं कि ओटीएम क्या होता है। तो सबसे आसान भाषा में समझाता हूं। मान लेते हैं मार्केट का व्यू आपका बुलिश है, एक स्ट्राइक प्राइस ये है, एक स्ट्राइक प्राइस ये है और एक स्ट्राइक प्राइस ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे। और मार्केट अभी कहाँ खड़ा है? इस लेवल पे खड़ा है। मान लेते हैं इस लेवल पे क्या है, मार्केट चल रहा है 42,000 पे चल रहा है, ठीक है, 42,000 पे मार्केट अभी करेंटली चल रहा है। तो हमारे लिए ये जो लेवल होगा ना, वो क्या हो जाएगा? एट द मनी हो जाएगा। सिंपल क्या याद रखना है? जो हो चुका है और जो हो रहा है और जो होने वाला है, तीन वे में याद रखना है। क्या? जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। जैसे हम लोग टेंस पढ़ते थे ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो एटीएम, आईटीएम, ओटीएम को ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर समझना है। जो स्ट्राइक प्राइस को मार्केट कवर कर चुका है, यानी जो बीत चुका है, वो क्या हो गया? आईटीएम, इन द मनी हो गया। और जो प्रेजेंट टेंस में, जो प्रेजेंट में चल रहा है मार्केट जिस लेवल पे, जैसा ही मार्केट इस लेवल पे चल रहा है, तो ये क्या हो गया? एटीएम। और जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये चीज होने वाला है, ये हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहां तक चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? ओटीएम। बस इतना ही याद रखना है। इसको सिंपल लैंग्वेज में दिमाग में क्या रखना है? हम लोग टेंस पढ़े हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस किसको कहते हैं? जो बीत चुका है, जिसको मार्केट ने कवर कर लिया। अब मान लो मार्केट अभी 42,000 पे खड़ा है, दो व्यू में इसको समझना पड़ेगा, एक बुलिश का व्यू रखना पड़ेगा, बेरिश का व्यू रखना पड़ेगा, और दोनों के लिए एटीएम, आईटीएम, ओटीएम डिफरेंट होगा। तो पहले हम बुलिश का समझते हैं, फिर बेरिश का समझेंगे। तो बुलिश का हम क्या समझ रहे हैं कि जो मार्केट जिस लेवल पे भी खड़ा है, उस लेवल पे हम दो चीज चेक करेंगे कि मार्केट अभी कहाँ खड़ा है और मार्केट किस चीज को पीछे छोड़ के आ गया और किस चीज को आगे कवर अप करने वाला है। यानी जो बीत चुका वो क्या हो गया? आईटीएम, जो हो रहा है वो क्या हो गया? एटीएम, और जो होने वाला है वो क्या हो गया? ओटीएम। तो जैसे मान लीजिए मार्केट अभी 42,000 पे आके खड़ा है और हमको ऐसा लग रहा है मार्केट 43,000 तक चला जाएगा। हम ऐसा प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि मार्केट 43,000 पे चला जाएगा। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि मार्केट 41,800 को कवर कर चुका है? मार्केट अभी 42,000 पे खड़ा है, तो क्या लगता है मार्केट 41,800 को तो कवर किया होगा, उसके बाद ही तो 42,000 पे आया होगा। पहले एक आता है कि पहले दो आता है? पहले एक आता है, एक के बाद क्या आता है? दो आता है, उसके बाद क्या आता है? तीन आता है। तो अगर मार्केट दो पे खड़ा है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि मार्केट ने एक को कवर कर लिया है? तो जिसको भी मार्केट ने कवर कर लिया वो क्या हो गया? आईटीएम। और जिस लेवल पे भी मार्केट खड़ा है वो क्या हो गया? एटीएम। और जिसको हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि मार्केट वहां तक जाएगा, वो क्या हो गया? ओटीएम। कोई डाउट है? मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूं, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। बुलिश अगर आपका व्यू है, तो बुलिश व्यू में क्या होगा? मार्केट जहां पे खड़ा है, मार्केट मान लीजिए इस लेवल पे, मार्केट इस लेवल पे खड़ा है, इस लेवल पे मार्केट खड़ा है, तो इसके पीछे जितना भी मार्केट, मान लीजिए 42,000 लेवल है ये, तो 41,800, 700, 600, 500, 40,000, 39,000, 37,000, 38,000, जितना भी इसके पीछे है वो सब क्या हो गया? आईटीएम हो गया। और जो ये वाला लेवल है, ये लेवल क्या हो गया? एटीएम हो गया। और इसके बाद जितने लेवल्स आएंगे वो सब, जैसे मान लीजिए 42,000 पे मार्केट, ये 42,000 का लेवल है, तो इसके बाद 42,100, 42,200, 42,300, 42,400, 43,000, ये सब जितने भी लेवल्स आने वाले हैं जिसे मार्केट ने भी कवर किया नहीं है, वो सब ओटीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, सिंपल यही समझना है बुलिश व्यू में, कि जिसको भी मार्केट ने कवर कर लिया है। बुलिश व्यू हमारा कब होता है? जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है।
मार्केट ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो नीचे वाली पीछे वाली चीजों को छोड़ते हुए जाएगा। तो पीछे वाला कौन कौन चीज हो गया, मान लीजिए 42,000 पे मार्केट खड़ा है तो उसके पीछे कौन कौन हो गया, 41,900, 41,800, 41,700, 41,600, ये सब क्या हो गया, आईटीएम हो गया, इन द मनी हो गया, वो मतलब इन द मनी हो गया। और जहां पे मार्केट खड़ा है यानी 42,000 क्या हो गया, एटीएम हो गया, एट द मनी हो गया। और जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 42,100, 42,200, 43,000, 43,200 यहां तक जाएगा, ये सब क्या हो गया, ये सब ओटीएम हो गया, आउट द मनी हो गया, बुलिश व्यू अगर आपका है तो। अब सेम चीज हम समझते हैं बेरिश व्यू। बुलिश व्यू में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर क्यों जाता है ना, मार्केट ऊपर क्यों जाता है, मान लीजिए मार्केट इस लेवल पे खड़ा है तो ये वाला पोर्शन जो कवर कर लिया इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आईटीएम कहेंगे। और ये जो जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है इसको हम क्या कहेंगे, एटीएम कहेंगे। और ये जो मार्केट कवर करने वाला है इसको हम क्या कहेंगे, ओटीएम कहेंगे। सिंपल इतना ही समझना है, क्योंकि हमारा व्यू क्या है, बुलिश है, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है। मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो पीछे वाली चीजों को छोड़ते हुए जाएगा। तो जितनी भी चीजें मार्केट कवर कर लेगा, जितना भी स्ट्राइक प्राइस कवर कर लेगा, वो सब क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा। और जहां पे मार्केट अभी करंट लेवल पे खड़ा होगा, मान लीजिए 42,000 पे खड़ा है तो 42,000 का कॉल जो होगा वो क्या होगा, इन द मनी, एट द मनी हो जाएगा। और 42,100, 42,200 उसके ऊपर जितना भी होगा सब क्या हो जाएगा, आउट द मनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुलिश व्यू में था। बेरिश व्यू में क्या होता है, मार्केट क्या होता है, नीचे जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। मान लीजिए मार्केट यहां पे खड़ा है, 42,000 लेवल पे मार्केट खड़ा है, ठीक है, तो मार्केट बेरिश व्यू हमारा है। अब अभी तक क्या था, व्यू हमारा क्या था, बुलिश था। तो बुलिश के लिए एटीएम आईटीएम ओटीएम तो समझ गए कि जहां तक मार्केट नीचे से जीरो से लेकर के 42,000 तक के बीच में जितना भी उसके पीछे है वो सब आईटीएम हो जाएगा, और जहां पे मार्केट खड़ा है वो एटीएम हो जाएगा। और उसके बाद जो 42,000 के ऊपर जितना भी लेवल्स आएंगे वो सब ओटीएम हो जाएंगे। इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है जब हम बेरिश व्यू रखते हैं, मार्केट जब नीचे की ओर जाने का हम व्यू रखते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। मान लेते हैं मार्केट नीचे जा रहा है, हमारा व्यू बेरिश है, मार्केट अभी करंट लेवल 42,000 पे खड़ा है, तो 42,000 के जितने पीछे हैं, 42,000 के जितने पीछे जितना मार्केट ऊपर से जाकर के जितना नीचे आ रहा है, यानी 42,100, 42,200, 42,300, 42,400, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब ओटीएम हो जाएगा। क्योंकि हमारा व्यू क्या है, नीचे के डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में हमारा व्यू होगा उसके पीछे वाले ओटीएम होंगे। और ये जो आगे वाला डायरेक्शन होगा, ये जो आगे वाला जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। और जहां पे मार्केट अभी करंट लेवल पे खड़ा है वो क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। सिंपल इतना ही दिमाग में रखना है। बुलिश व्यू में मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो पीछे वाली चीजें सब क्या हो जाएंगी, नीचे वाली चीजें क्या हो जाएंगी, आईटीएम हो जाएगा। और जहां पे मार्केट खड़ा है वो एटीएम हो जाएगा, और जिसको ऊपर जाके कवर करेगा वो ओटीएम हो जाएगा। सेम उसके जस्ट अपोजिट बेरिश व्यू में कि जितने भी पीछे वाली चीजें हैं वो आईटीएम हो जाएंगी, और जितना भी मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है वो एटीएम हो जाएगा। और जो नीचे कवर करने वाला है, यानी कि 42,000 से नीचे कितना हो, 41,800, 900, 700, ये सब क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा। बेरिश व्यू यानी पुट के लिए, कॉल के लिए अलग, पुट के लिए अलग। तो आपको आई होप कोई डाउट नहीं रह गया होगा एटीएम आईटीएम ओटीएम में। बस आपको व्यू क्लियर रखना है कि आपका व्यू क्या है। अगर बुलिश व्यू है तो जहां तक मार्केट कवर कर चुका है, नीचे से जहां तक मार्केट कवर कर चुका है वो सब आईटीएम हो जाएगा आपके लिए। और जिस भी लेवल पे मार्केट अभी खड़ा है वो एटीएम हो जाएगा, और जहां पे वो ऊपर जाके कवर करेगा वो ओटीएम हो जाएगा। सेम उसके अपोजिट बेरिश व्यू में जो भी मार्केट ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ आ रहा है तो जितना भी पीछे वाली चीजें कवर कर लिया है वो सब आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी। और जहां पे मार्केट खड़ा है वो एटीएम हो जाएगा, और जो नीचे की ओर आकर के कवर करेगा, जो भी किया नहीं है वो करने वाला है फ्यूचर टेंस में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओटीएम कहेंगे। तो आई होप आपको एटीएम आईटीएम ओटीएम का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा कि और भी अच्छे से मैं कैसे क्लेरिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज, वही चीज मैंने समझा दिया। अब हम देखते हैं आईटीएम। सिंपल सा चीज क्या है कि मार्केट का व्यू मेरा क्या है, ऊपर के साइड। तो यहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है तो ये जितना भी इसके पीछे वाले स्ट्राइक प्राइस होंगे ना वो सब क्या हो जाएंगे, आईटीएम हो जाएंगे। और ये वाला क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। और ये वाला जो होगा, मार्केट का व्यू मेरा ऊपर के साइड में है तो ये वाला जितना भी यहाँ से लेकर के ऊपर तक जितना भी सब स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ओटीएम हो जाएंगे। सेम चीज अगर मेरा व्यू नीचे की ओर है और मार्केट अभी इस लेवल पे खड़ा है तो
जो भी मार्केट यहां तक जो कवर करके आया है, व्यू हमारा क्या है, नीचे की तरफ पुट के साइड, तो ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा। और ये जहां पे मार्केट अभी खड़ा है वो क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। और ये जो आने वाले टाइम में कवर करेगा, जो ऐसा कहते हैं ना कि मार्केट यहां तक गिर जाएगा, तो ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे यहां से लेके यहां तक जितने भी, वो सब क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा। सिंपल इतना ही दिमाग में रखना है एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस स्ट्रेटेजी वाइज एंड डे वाइज। स्ट्राइक प्राइस तो समझ गए, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है। एटीएम वो जहां पे मार्केट खड़ा है, और आईटीएम जो कवर कर चुका है, और ओटीएम जो होने वाला है, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा चीज ये है। अब बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है, एटीएम बढ़िया होता है, आईटीएम बढ़िया होती है, ओटीएम बढ़िया होता है। अगर मेरे से पूछोगे तो हर एक चीज अपने जगह पे बहुत बढ़िया होता है। लोग कहते हैं ओटीएम बेकार होता है, ओटीएम में थीटा डी के बहुत ज्यादा होता है, ओटीएम नहीं खरीदना चाहता है। मैं कहता हूँ एक टाइम ऐसा भी आता है जब ओटीएम बहुत बढ़िया होता है और आईटीएम बेकार होता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब एटीएम बहुत बढ़िया होता है और ओटीएम बेकार होता है। और एक टाइम ऐसा भी होता है जब आईटीएम बढ़िया होता है और ओटीएम, एटीएम बेकार होता है। तो हर एक चीज की अपनी यूज है, किसी को हम अच्छा और किसी को बेकार नहीं कह सकते। हर एक चीज अपने जगह पे अच्छा होता है। तो मुझे एटीएम भी अच्छा लगता है, ओटीएम भी अच्छा लगता है, आईटीएम भी अच्छा लगता है, लेकिन सबकी एक अपनी जगह है। हर जगह आईटीएम नहीं यूज करते, हर जगह ओटीएम नहीं यूज करते, और हर जगह ना ही एटीएम यूज करते। अब समझते हैं स्ट्रैटेजी वाइज सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। मान लीजिए आप स्कैल्पिंग करते हैं, जितने भी लोग गॉडजिला को फॉलो करते हैं, तो गॉडजिला क्या है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। अब स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में हमेशा आपको आईटीएम बाई करना है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। ओटीएम और एटीएम और आईटीएम का जो डेल्टा होता है, सबका मैं डेल्टा समझा देता हूं। एटीएम ओटीएम का जो डेल्टा होता है, मान लीजिए आईटीएम है इन द मनी, ये आपको महंगा मिलेगा। इसका जो प्रीमियम होगा वो महंगा होगा। क्यों महंगा होता है, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि इसका जो डेल्टा होता है, रेट ऑफ चेंज, डेल्टा, कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये ऑप्शन कितना पॉइंट मूव करेगा, तो इसका जो डेल्टा होता है अप्रोक्सीमेटली 0.8 के आसपास रहता है। यानी अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो आईटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन है वो 80 पॉइंट मूव करेगा। इसलिए इसका जो डेल्टा महंगा होता है ना, दैट्स वाई इसका प्रीमियम भी महंगा मिलता है। तो आईटीएम मैं क्यों प्रेफर करता हूं स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपके टारगेट्स बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली हिट होते हैं। आपको तुरंत बुक करके निकलना होता है, आप वेट नहीं करोगे। अब मार्केट 100 पॉइंट मूव कर गया और मान लो आपने ओटीएम खरीदा। अब ओटीएम का जो डेल्टा होता है वो बहुत कम होता है, 0.3 होता है, 0.25 होता है। यानी कि अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर जाएगा और अगर आपने ओटीएम ले रखा है तो वो 30 पॉइंट ही मूव करेगा। तो एज ए स्कैल्पर अगर आप 100 पॉइंट का मोमेंटम कैच किए और आपको 30 पॉइंट ही प्रीमियम में इजाफा मिला, तो आपको फायदा है, नहीं फायदा है। इसलिए स्कैल्पर को क्या फॉलो करना चाहिए, आईटीएम फॉलो करना चाहिए इन द मनी। क्यों, क्योंकि आईटीएम का जो डेल्टा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 0.75 से लेकर के 0.8 के आसपास रहता है। यानी अगर मार्केट, डेल्टा का मतलब क्या हो गया, डेल्टा 0.75 का मतलब क्या हो गया कि यानी अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा बैंक निफ्टी, तो हमें प्रीमियम में 75 पॉइंट का इजाफा देखने को मिलेगा। यानी अगर कोई प्रीमियम को हम 100 रुपए में बाई करेंगे तो वो 175 हो जाएगा, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का मोमेंटम मेरे डायरेक्शन में कर देता है। तो अगर स्कैल्पिंग हम ओटीएम को यूज कर लिए तो क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आ जाएगा कि आप मार्केट तो 100 पॉइंट मोमेंटम कर देगा लेकिन आपको मिलेगा 30 पॉइंट ही। मान लीजिए आपने प्रीमियम 100 रुपए में खरीदा है तो वो 130 रुपए ही पहुंचेगा, वो 180 नहीं पहुंचेगा। मार्केट बेशक से 100 पॉइंट भाग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.3 से 0.25 के बीच में होता है। यानी मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा तो वो 25 पॉइंट 30 पॉइंट ही मूव करेगा ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा, जितने भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रेड लेते हैं, तुरंत घुसना तुरंत निकलना, 5 मिनट 10 मिनट में ट्रेड में से एग्जिट हो जाते हैं, उनके लिए आईटीएम मैं प्रेफर करूंगा कि आप आईटीएम में ट्रेड करो। ठीक है, अब जितने भी लोग, ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीडियम टारगेट्स लेते हैं, जिन्हें 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट का टारगेट होता है। तो जितने भी लोग मीडियम टारगेट लेते हैं उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप
एटीएम पे ट्रेड करो एट द मनी पे। फिर आपको आईटीएम में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा देर वेट करोगे मार्केट में, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे आप वेट करोगे। तो आप वेट करोगे तो जब आप आईटीएम लोगे ना, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। तुरंत भर में मार्केट का प्रीमियम 100 रुपये रहेगा, तुरंत भर में 80 पहुंच जाएगा। आप इतना वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाओगे क्योंकि आपके टारगेट्स बड़े हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप एटीएम ट्रेड करो। अच्छा, एटीएम ट्रेड करने का एक बेनिफिट है कि जब भी मार्केट आपका स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, ओटीएम होता चला जाएगा। यानी जब आपको लॉस होगा तो कम होगा, जब प्रॉफिट होगा तो वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मार्केट आपके टारगेट की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, ये जो स्ट्राइक प्राइस आप एटीएम वाला लेंगे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इन द मनी, आईटीएम होना स्टार्ट हो जाएगा, आईटीएम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी जब आपको लॉस होगा तो ओटीएम के हिसाब से, और लेकिन जब आपको प्रॉफिट होगा तो आईटीएम के हिसाब से। इसलिए एट द मनी बेस्ट होता है हर एक ट्रेडिंग के लिए। हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एटीएम हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में काम करता है। स्कैल्पिंग करते हो तो आप आईटीएम भी ट्रेड कर सकते हो, एटीएम भी ट्रेड कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपके छोटे छोटे टारगेट्स हैं तो आप आईटीएम की तरफ जाओ, और अगर बड़े बड़े टारगेट्स हैं तो आप एटीएम भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि आपको बड़े टारगेट्स लेने हैं, आप 500, 600 पॉइंट्स, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट का आप वेट कर सकते हो, आपके इतने बड़े बड़े टारगेट्स हैं, तो आप ओटीएम जा सकते हो क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है। क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है इसलिए आपको क्या करना है, आप ओटीएम जा सकते हो। फिर आपको एटीएम आईटीएम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एटीएम आईटीएम में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा और आपको लंबा टिकना है मार्केट में। तो आप वैसे स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करो जिससे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से आपको कोई खास M2M में फ्लक्चुएशन नहीं दिखे, तो आप ओटीएम जा सकते हो। अगर आपको कुछ 400-500 पॉइंट का टारगेट आप प्लान करके चलते हो तो ठीक है। उसमें होता क्या है, इसमें डीके भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा डीके ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हम लोग मीडियम टारगेट और स्कैल्पिंग के लिए आईटीएम या तो मैक्स टू मैक्स एटीएम यूज़ करते हैं, ओटीएम नहीं यूज़ करते। लेकिन अगर मेरा 500 पॉइंट का टारगेट है, उसमें 100 पॉइंट का डीके भी हो जाएगा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा 100 पॉइंट का टारगेट ही है, उसमें 20 पॉइंट 40 पॉइंट डीके ही हो जाएगा तो मैं क्या प्रॉफिट करूंगा। दैट्स वाई स्कैल्पिंग और मीडियम टारगेट्स के लिए हम एटीएम और आईटीएम यूज़ करते हैं, और जब बड़े टारगेट्स को प्लान करते हैं तब हम ओटीएम को बाय कर सकते हैं। आई होप आपको स्ट्रैटेजी वाइज चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये 3 तरह की स्ट्रैटेजी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, छोटे पॉइंट्स, मीडियम पॉइंट्स, बड़े पॉइंट्स। यही 3 तरह के स्ट्रैटेजी को लोग फॉलो करते हैं। तो छोटे पॉइंट्स के लिए आईटीएम, मीडियम पॉइंट्स के लिए एटीएम और बड़े पॉइंट्स के लिए ओटीएम। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं क्या है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस डे वाइज के लिए सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये डे थर्सडे जो है बहुत ही स्पेशल दिन होता है हर एक ऑप्शन बायर के लिए। मंडे को हमेशा हमारा नया ऑप्शन कब से स्टार्ट होता है, फ्राइडे से स्टार्ट होता है। फ्राइडे को आप नोटिस करना, आपको हर एक प्रीमियम महंगा मिलेगा। फ्राइडे को आप ये भी नोटिस करोगे कि मार्केट तो 100-150 पॉइंट मूव कर जाता है लेकिन प्रीमियम ज़्यादा नहीं मूव करता। इसके पीछे का लॉजिक है, इस दिन डेल्टा भी कम होता है, थीटा भी कम होता है, वेगा भी कम होता है। यानी कि फ्राइडे के दिन सबसे कम थीटा डीके होता है। फ्राइडे के दिन सबसे कम थीटा डीके होता है, और मार्केट में जब मार्केट ऊपर या नीचे मोमेंटम करता है तो प्रीमियम भी बहुत कम भागता है। इसलिए इसको बहुत सारे लोग फ्राइडे बोलते हैं, प्रीमियम फ्राइडे, कि प्रीमियम को फ्राई कर देता है। कहीं मूव करता नहीं है मार्केट, और मूव करता भी है तो प्रीमियम कुछ खास भागता नहीं है, ड्यू टू थीटा डीके भी कम होता है उस दिन, और प्रीमियम का जो डेल्टा होता है वो भी बहुत कम होता है। इसलिए मार्केट 100-200 पॉइंट मोमेंटम कर देता है लेकिन प्रीमियम उतना कुछ खास भागता नहीं है। ठीक है, तो फ्राइडे को आप स्ट्रैटेजी कौन सा यूज़ कर रहे हो, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। इस दिन थीटा डीके बहुत कम होता है, तो फ्राइडे और मंडे ये 2 दिन थीटा डीके के लिए डरना नहीं है। बहुत सारे लोग डराते हैं, भाई ओटीएम मत खरीदना, एटीएम मत खरीदना, थीटा डीके हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ फ्राइडे और मंडे 2 दिन थीटा डीके के लिए डरना ही नहीं है, कि मार्केट अगर 1 घंटा होल्ड कर गया तो पता नहीं कितना पॉइंट डीके हो जाएगा, प्रीमियम गल जाएगा, कुछ नहीं होगा। 2-3 पॉइंट जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम से ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। फ्राइडे मंडे को थीटा डीके बहुत कम होता है।
ट्यूसडे से डीके का जो वैल्यू है, थीटा डीके यानी टाइम डीके है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही मार्केट में ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आए तो धीरे धीरे हम आईटीएम की तरफ स्विच होंगे। अब मैं बता दूं, आईटीएम जो होता है और एटीएम जो होता है और ओटीएम होता है, सबसे ज्यादा जो थीटा डीके होता है वो ओटीएम में होता है, सबसे कम या फिर ना के बराबर थीटा डीके आईटीएम में होता है, और मीडियोक्रिसिटी के हिसाब से एटीएम में। सबसे ज्यादा थीटा डीके किस में होता है? ओटीएम में। सबसे कम किस में होता है? आईटीएम में। और सबसे मतलब मीडियोकर लेवल पे एटीएम में। ठीक है, तो मंडे और फ्राइडे को आप तीनों में से कोई भी चूज कर लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को उतना ज्यादा थीटा डीके नहीं होता है। मंडे और फ्राइडे को, ट्यूसडे को हम कोशिश करेंगे कि या तो आईटीएम में ट्रेड करें या तो एटीएम में ट्रेड करें, और वेडनेसडे थर्सडे को तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम आईटीएम में ही ट्रेड करें। ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे इतना फास्ट, ये 2 दिन में प्रीमियम गलता है, इतना फास्ट डीके होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मार्केट 2 कैंडल होल्ड नहीं करेगा कि 10-15 पॉइंट खत्म हो गया। तो फर्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे संभाल के ट्रेड करना है। मंडे फ्राइडे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस दो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन डीके बहुत कम होता है। ट्यूसडे को थोड़ा बहुत होता है, तो ट्यूसडे भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वेडनेसडे और थर्सडे प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट डीके होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। अब एक्सपायरी डे में भी 2 फेज होते हैं। एक होता है 9:15 से लेके 12:30 और दूसरा होता है 12:30 से लेके 3:30। फर्स्ट फेज में तो मैं कहता हूं भाई आईटीएम छोड़ के कुछ ट्रेड ही मत करना, गलती मत कर देना यहां पे ओटीएम के चक्कर में पड़ने के लिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट फेज होता है ना, इसमें डीके इतना फास्ट होगा, अगर जरा सा मार्केट होल्ड किया इतना फास्ट डीके हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। तो आईटीएम हमेशा कब ट्रेड करना है? फर्स्ट फेज में आईटीएम ही ट्रेड करना है एक्सपायरी डे, और जैसे ही मार्केट 12:30 से को क्रॉस करे उसके बाद हम ओटीएम की तरफ स्विच होंगे, क्योंकि 12:30 के बाद मार्केट में जितने भी प्रीमियम होते हैं वो फ्यूचर बन जाता है, यानी जितना पॉइंट मार्केट मूव करेगा उतना पॉइंट प्रीमियम में मूव कर जाएगा। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। 12:30 बजे के बाद आप ओटीएम पे चले जाओ, फिर आपको आईटीएम नहीं खरीदने की जरूरत है, आप ओटीएम पे चले जाओ, वहां के बाद मार्केट फ्यूचर की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। अब समझते हैं जैकपॉट एक्सपायरी कैसे पकड़ाता है। 12:30 जैसे ही हो जाए मार्केट में, और कोई भी सेटअप अगर आपका बन रहा है, कोई भी ऐसा सेटअप, चाहे गॉडजिला बन रहा हो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी आपको पता हो, 12:30 बजे के बाद क्या करना है? 20 रुपए का, 20 से 50 रुपया, यही 2 के बीच का प्रीमियम पकड़ना है और उसको खरीद के छोड़ देना है। गलती से मार्केट 300-400 पॉइंट मोमेंटम वहां से किया जिस दिन, उस दिन ये 20 रुपए वाला प्रीमियम कम से कम 300 रुपया 200 रुपया का हो जाएगा, यानी 200 गुना 300% रिटर्न इजीली मिल जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो एक्सपायरी डे में 12:30 बजे के बाद 20 से 50 रुपए का प्रीमियम यूज करना है। अगर मार्केट वहां से 300-400 पॉइंट मोमेंटम कर गया आपके फेवर में, तो ये 20 रुपए वाला प्रीमियम 200 से 400 चला जाएगा, क्योंकि 12:30 बजे के बाद, लॉजिक समझा देता हूँ, 12:30 बजे के बाद जो प्रीमियम होता है वो फ्यूचर की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश करूंगा फिर एक नया वीडियो करें। बट मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रह गया होगा। एक्सपायरी में जैकपॉट कैसे पकड़ा था आपको पता होगा। 12:30 बजे के बाद 20 से 50 का प्रीमियम कोई ना कोई पकड़ लेना है, कोई एक सेटअप को फॉलो करना है। अगर वो सेटअप आपको प्रॉफिट देगा तो उस दिन ये 100%, 200%, 300, 400%, 1000% तक का भी रिटर्न आपको ये दे सकता है। तभी इसी को जैकपॉट स्ट्रैटेजी कहते हैं, इसी को जैकपॉट स्ट्राइक कहते हैं। 20 रुपए वाला प्रीमियम 200 पहुंच गया, 100% रिटर्न, 200% रिटर्न, 400% रिटर्न। तो क्या कब पकड़ना है? 12:30 बजे के बाद 20 से 50 रुपए का प्रीमियम कोई भी ले लेना है। ठीक है, और भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।